उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी उपचुनाव में मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच ही होना है। दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, तो सपा कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। जी हां, यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा सुर्खियों में है। सपा ने पहले ही 10 में से 6 प्रभारियों को उतार दिया है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों की लगातार मांग कर रही है। आपको बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अब तक तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज है। वहीं उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब अजय राय ने उपचुनाव को लेकर कोई बड़ा बयान दिया हो। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां बड़े पैमाने पर सम्मेलन आयोजित करने की मुहिम शुरू की है। इन सम्मेलनों का मकसद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और मजबूत संगठन तैयार करना है। अजय राय ने बताया कि वे हर एक सीट पर सम्मेलन कर रहे हैं और कार्यकर्ता मजबूती से सामने आ रहे हैं। वहीं उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अजय राय ने बताया कि यूपी कांग्रेस ने 5 सीटों का प्रस्ताव दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय को भेज दिया है। जो भी निर्णय वहां से आएगा, उसे हम पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी ने अब तक 10 में से 6 सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी सूची से यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यूपी में सीटों की दावेदारी के बीच कांग्रेस भी अपने पांव पसारने की कोशिश की है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा की ओर से कुछ ऐलान नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में 6 संसदीय सीट जीतने से उत्तर प्रदेश में लगभग 3 दशक से कमजोर पड़ी कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। यही कारण है कि कांग्रेस ने माहौल बनाए रखने के लिए 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में सपा के बराबर 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव हाईकमान को भेज दिया है। लेकिन कांग्रेस की तरह ही सपा की नजर भी 2027 के विधानसभा चुनाव पर है और वह कांग्रेस को अपनी जमीन देने के मूड में नहीं है। सपा से संकेत सिर्फ 2 सीटों का ही मिला है और सपा की बैसाखी पर टिकी कांग्रेस भी समझौते की मजबूरी में टिकती नजर आ रही है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन 10 में से 5 सीटें सपा ने जीती थी, जबकि 3 पर भाजपा और 1 पर उसकी सहयोगी निषाद पार्टी ने जीती थी और 1 सीट रालोद ने सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए जीती थी। लेकिन अब वह भाजपा के साथ है। ऐसे में सपा बेहद उत्साहित है, क्योंकि पिछले परिणाम को देखते हुए उसका पलड़ा भारी है। ऐसे में कांग्रेस ने भी सपा के सहारे अपने विस्तार की आस जोड़ ली। वर्तमान में कांग्रेस के पास विधानसभा की मात्र 2 सीटें हैं और लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन का लाभ मिलने से उसकी सीटें 1 से बढ़कर 6 पर पहुंच गई हैं। ऐसे में कांग्रेस की प्रदेश इकाई की ओर से पार्टी हाईकमान को प्रस्ताव दे दिया गया है कि 5 सीटों पर सपा लड़े और जिन सीटों पर भाजपा या उसकी सहयोगी दल जीते थे, वह कांग्रेस को लड़ने के लिए दी जाए। बता दें कि सपा, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में है, अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहती है। इससे यह संभावना बनती है कि सपा कांग्रेस को उतनी सीटें न दे जितनी वह चाहती है। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य भाजपा को चुनौती देना है, लेकिन इसके लिए सीटों के वितरण पर समझौता करना आवश्यक होगा। राजनीतिक समीकरणों के चलते दोनों पार्टियों को यह विचार करना होगा कि अगर वे एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो उनके लिए क्या बेहतर होगा। अगर वे आपस में सहमति बनाते हैं तो यह न केवल उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक प्रभावी मोर्चा भी तैयार कर सकता है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें देती है।